हेलो दोस्तों, स्वागत है आज वीडियो में। आज वीडियो में बात करने वाले हैं महानगर पालिका का स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2025 का जो महानगर पालिका का स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो इस बार बहुत पहले आ चुका है। हर बार आपका आता था अक्टूबर नवंबर में, इस बार आपका सिर्फ जून में ही आ गया है ताकि बच्चे लोग को जल्दी से जल्दी स्कॉलरशिप का पैसा दे दिया जाए। दोस्तों 35% से लेकर 100% वाले बच्चे तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसमें टर्म एंड कंडीशन है। जिसको 35% मिला है वो कौन से बच्चे होंगे जिनको स्कॉलरशिप मिलेगा, और जिसको 60-70% मिला वो कौन से बच्चे होंगे जिसको स्कॉलरशिप मिलेगा। ये सभी का सभी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों फॉर्म भरने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ। जिनके भी कास्ट है और ओबीसी ओपन छोड़ के आपके पास अगर कास्ट में फॉर्म भर रहे हो तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी ओपन छोड़ के, ओपन का तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता, ओबीसी का है तो भी आप ओपन में ही गिने जाओगे। तो उसके अलावा कौन सा भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट में फॉर्म भर सकते हो, जिसमें आपको मिनिमम 60% जरूरी है। और जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और जो ओबीसी में आता है उनको ओपन में फॉर्म भरना पड़ेगा, उनको मिनिमम 65% चाहिए। अगर 65% के ऊपर है तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हो। और बात करते जो जो ओबीसी ओपन में है तो उनको इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी लगेगा। और जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और वो कास्ट में आते हैं तो वो भी ओपन में गिने जाएंगे, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको भी इनकम सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है, क्योंकि वो भी बिना इनकम के फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और अब बात करते हैं कि जो परसेंटेज है किसको कितना परसेंटेज चाहिए, इसके लिए मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको और बताता हूँ कि मिनिमम कितना किसको परसेंटेज चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे आपको देखिए, आपको क्रोम पे आके यहाँ पे स्कीम एनएमसी सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो पहला लिंक है इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो सेलेक्ट घटक। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग विद्यार्थी कनिता कल्याणकारी योजना। हाँ यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है विधवा घटस्फीत महिलांच्या मुलांच्या शिष्यवृत्ती वितरण करने, इसमें जो है अगर आपका मिनिमम 35% है और आप पास हो चुके हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन इसमें ये है कि आपका अगर पापा अगर डेथ कर गए हैं, आपके पास डेथ सर्टिफिकेट है, तो आपका अगर मिनिमम 35% भी है और आप पास भी हो गए हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। जो स्कॉलरशिप होता है वो क्लास के वाइज होता है कि पहली से लेकर चौथी तक को 3-4 हजार, उसके बाद में अगर 8वीं 9वीं में हो तो 8-9 हजार, अगर आप 12th के ऊपर हो तो आपको 12 हजार, 10th में हो तो कुछ 10 हजार, इस हिसाब से स्कॉलरशिप दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया है जो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ, और जिसके भी पापा डेथ कर गए हैं और उनके पास अपना पापा का डेथ सर्टिफिकेट है तो उनको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। डेथ सर्टिफिकेट के साथ उनको इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा जो कि 8 लाख के नीचे चाहिए। उसके बाद में नॉर्मल आपका आधार कार्ड, आपकी मम्मी का आधार कार्ड, कोई भी नई मुंबई का एक प्रूफ चाहिए, चाहे बैंक पासबुक चाहिए, चाहे आधार कार्ड चाहिए, चाहे गैस कनेक्शन चाहिए, चाहे 3 साल का एग्रीमेंट या तो वोटिंग कार्ड। ये सब रहा तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, बाकी इतनी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। और इसमें ये भी है कि आरटीई के तहत आपका एडमिशन नहीं होना चाहिए। आरटीई मतलब ऑलरेडी आप फ्री में पढ़ रहे हो तो आपको स्कॉलरशिप की जरूरत क्या है। ये हो गया विधवा के लिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्थिक व दुर्बल घटातील, पहली से लेकर महाविद्यालय। आर्थिक व दुर्बल घटातील यानी जो लेबर लोग हैं और जो कास्ट में नहीं आते हैं, ये उनके लिए है। उनको भी सेम डॉक्यूमेंट है, बाकी कुछ अलग नहीं है, सेम आर्थिक और दुर्बल घटाती। जिसका भी 65% के ऊपर आया है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ओपन में फॉर्म भर सकते हो। इनकम सर्टिफिकेट जोड़ना है, साथ में मम्मी पापा और बच्चे का आधार कार्ड, तीनों का आधार। आधार कार्ड आपका कहीं का भी रहेगा चलेगा, लेकिन आपको एक नई मुंबई का प्रूफ जोड़ना पड़ेगा। नई मुंबई का प्रूफ में आपका कोई भी, समझ लीजिए पापा मम्मी या स्टूडेंट का कोई भी एक आधार कार्ड, या तो आपका गैस कनेक्शन बिल, एग्रीमेंट, या तो लाइट बिल, कोई भी एक चलेगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। और उसके बाद में ये भी आरटीई का इसमें एडमिशन नहीं होना चाहिए। और अब बात करते हैं जो रोड पे साफ सफाई का काम करते हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा, और वो लोग मनपा अधिकारी है, महानगर पालिका के सफाई कर्मचारी है, तो उनको ना ही इनकम सर्टिफिकेट लगेगा ना ही उनको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। उनको वार्ड ऑफिस से उनको एक लेटर मिलता है, लेटर तो उनका नाम और स्टैम्प होता है, उससे उनका हो जाएगा। भले ही आपका परसेंटेज 35 क्यों ना हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, खाली आपको वहां पे लेटर आपको जोड़ना है। उसके बाद में 12वीं के बाद के लिए भी कोई ज्यादा इशू नहीं है। तो ये मैंने आपको जो जो स्कीम आया मैंने एकदम शॉर्ट में बता दिया है, क्योंकि ज्यादा लोग एक तो विधवा में फॉर्म भरेंगे,
या तो कास्ट में भरेंगे या तो आर्थिक व दुर्बल घटातील। जो भी ओपन वाले कास्ट के है ओबीसी ओपन, वो आर्थिक व दुर्बल घटातील में फॉर्म भरेंगे। उसके बाद में जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है वो भी ओपन में काउंट होते हैं, तो वो भी आर्थिक व दुर्बल घटातील में भरेंगे। उसके बाद में जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट है पहली से लेकर 15वीं तक, वो यहाँ पे देखिए इयत्ता पहिली ते महाविद्यालय पर्यंतच्या शिक्षणासाठी गुणवत्ता मागासवर्गीय। तो मागासवर्गीय में जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें आपको फॉर्म भरना है जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट है पहली से लेकर 15वीं तक। और यहाँ पे नवी मुंबई क्षेत्रातील स्थानीय कुटुंब, और इसके नीचे आता है नवी मुंबई क्षेत्रातील मनपा, जो सफाई कर्मचारी है उनको इस स्कीम में फॉर्म भरना है। बाकी ज्यादा स्कीम में लोग एग्जिस्ट नहीं हो पाते, ज्यादा मेन जो स्कीम है ऊपर के तीनों चारों स्कीम है, तो मैंने आपको तीनों चारों स्कीम बता दिया है। बाकी का तो अगर किसी को दूसरे स्कीम में फॉर्म भरना है या इसके अलावा दूसरा कोई कोर्स है तो आप इसमें डाल सकते हो। पहले से लेके जो 10वीं तक जो नॉर्मल कोर्स होता है वो सब कुछ सेम होता है, पहले से लेके 10वीं तक जो भी पढ़ाई होता है सेम टू सेम होता है, तो उसमें आपको ज्यादा ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन 11वीं 12वीं साइंस कॉमर्स आर्ट कोई भी रहा चलेगा, कास्ट में हो तो 60%, ओपन हो तो 65% चाहिए होता है। 12वीं के बाद आप कोई भी कोर्स करते हो, बीकॉम, बीएससी, सीएस, आईटी, मास मीडिया, बीए, कुछ भी करते हो, लेकिन परसेंटेज आपका 60 के ऊपर है तो आप कास्ट में आते हो तो कास्ट में भर दीजिएगा। अगर 60 के नीचे है और कास्ट में अगर आते हो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। अगर आप ओपन में हो तो 65 लाना है, भले ही कोर्स आपका कोई भी हो। तो ये सब जानकारी आपको देने के बाद आपको बताता हूँ कि इसमें रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, इसकी मैंने सर्च करना है आपको क्रोम पे और यहाँ इस वेबसाइट पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे आपको विधान करते जो है इसको चूज करके यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे दे दिया है कि आपको नई मतलब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। दोस्तों इसमें जो बैंक पासबुक है आपको नवी मुंबई का चाहिए। अगर आपका बैंक पासबुक अदर कहीं का होता है तो नहीं चलेगा, बैंक पासबुक कंपलसरी है कि नवी मुंबई का चाहिए। आपके पास कितना भी डॉक्यूमेंट हो जाए, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कितना भी परसेंटेज हो जाए, लेकिन आपको जो आपका बैंक अकाउंट है वो नवी मुंबई का ही चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरा लिखा है कि नवी मुंबई का चाहिए। और बैंक अकाउंट कोई भी बैंक अकाउंट नहीं चलेगा, यहाँ पे कुछ बैंक अकाउंट के नाम दिए हैं, 10 अकाउंट के बैंक के नाम है, उसी अकाउंट में आपका वो चाहिए अकाउंट, उसी खाते में आपका अकाउंट चाहिए। अगर किसी और का रहता है तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे कि यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसके बाद में यहाँ पे इंडियन बैंक है, यूको बैंक है, और भी आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, उतने सारे बैंक है, आपको इसी बैंक में आपका अकाउंट चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, हाँ तो चलिए अभी, और सभी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लगेंगे, ओरिजिनल आपको स्कैन करना है। आप अगर उसका जेरोक्स अगर स्कैन करके अपलोड कर दो तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो कलर कॉपी यहाँ पे आपको स्कैन करके सबमिट करना है। तो यहाँ पे चलिए हमने सब पढ़ लिया। अभी नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों यूजर नेम बोला है बनाने को। दोस्तों यूजर नेम में याद रखिए कि आप जितना हो सके अपना आधार कार्ड नंबर डालिए, क्योंकि अगर आप आधार कार्ड नंबर यूजर आईडी में डालते तो आप कभी भूल नहीं पाओगे, और आपको यही यूजर आईडी अगर आप पहली दूसरी तीसरी में हो तो अगले 10 साल तक आपको काम आ जाएगा, आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे यूजर आईडी हम लोग बना लेंगे। पासपोर्ट में आप अपना जो भी पासपोर्ट आपको याद है वो क्रिएट कर लोगे। इसके बाद में यहाँ पे आपको आपका फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, सब स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपको पहला नाम डालना है अपना। जैसे कि मेरा नाम नरेश सुरेश मंडल है तो फर्स्ट नेम में नरेश, मिडिल नेम में यहाँ पे सुरेश, और लास्ट नेम में मंडल आप अपना सरनेम डालोगे। यहाँ पे नाम डालने के बाद यहाँ पे देखो नीचे बेनिफिशियरी फुल नेम में यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा। फिर होने के बाद आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे फादर फुल नेम, यहाँ पे आपको पापा का पूरा नाम डालना है। भले ही आप विधवा में फॉर्म भर रहे हो तो भी यहाँ पे आपको फादर नेम डालना है। और यहाँ पे देखिए अगर आपके पापा एक्सपायर हो गए तो यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे, पापा अगर है तो यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे अपना आधार नंबर पापा का डालोगे, यहाँ पे माँ का फुल नेम डालोगे, माँ का फुल डालने के बाद यहाँ पे उनका आधार नंबर डाल दोगे, अपना मोबाइल नंबर, और यहाँ पे एड्रेस जहाँ पे आप करंटली नई मुंबई में रहते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपका वार्ड नेम, वार्ड कौन सा है, नेरुल, बेलापुर, वासी, दुबई, गोबरखन्ना, घनसोरी, एरोरी, दीघा, जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे इसी के अंदर के होंगे, तो यहाँ पे आपको आपका वार्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको वार्ड नंबर जो भी है आपका, यहाँ पे वार्ड दिया है 1 से लेके 130 तक, जो भी आपको वार्ड आता है, अगर आपको पता नहीं है तो आप क्रोम पे जाके सर्च मार सकते हो, या तो आपके जो आसपास के जो
नगर सेवक ऑफिस रहेगा, वहां से इंक्वायरी करके पूछ सकते हो। वार्ड नंबर डालने के बाद एनुअल इनकम, दोस्तों यहाँ पे एनुअल इनकम वो डालना है जो ओपन और ओबीसी में जो लोग हैं वो तो उनको इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी है, तो वहाँ पे उनको इनकम सर्टिफिकेट पे एक पर्टिकुलर अमाउंट लिखा रहेगा, 1,40,000, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, तो आपको यहाँ पे वो अमाउंट डालना है। और जो कास्ट में लोग आते हैं उनका अपने हिसाब से, पापा का मम्मी का सैलरी के हिसाब से यहाँ पे आप डाल सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 8 लाख के अंदर डालना है, आप 2, 2.5, 3 लाख डाल सकते हो। इसके बाद में आप नई मुंबई में कितने साल से रहते हो, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, मिनिमम 3 साल के यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो होना चाहिए, तो आप 4, 5 साल, 10 साल जो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे देखिए दोस्तों, बैंक नेम जो मैंने आपको बोला था, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और यूनियन बैंक। खाली इतने बैंक का अगर आपका अकाउंट है तो चल जाएगा, इसमें से कोई एक, इसके अलावा कोई दूसरा है तो आपका नहीं चलेगा। तो सिंपली आपको बैंक चूज कर लेना है, ब्रांच नाम डालना है, यहाँ पे आपको आपका अकाउंट नंबर डाल देना है। इसके बाद में आपका पहले अकाउंट नेम जो आपके अकाउंट में नाम है वो, उसके बाद में नीचे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डालना है, और वापस से यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर डाल के सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम लोग आएंगे और यहाँ पे देखिए लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग अपना यूजर नेम पासवर्ड जो भी बनाए रहेंगे वो यूजर नेम पासवर्ड डाल के क्रिएट करेंगे, मतलब ओपन करेंगे इसको। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई हेयर पे आपको क्लिक करना है। आपको अप्लाई हेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाएगा। यहाँ पे 2025-26 चूज कर लेना, और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपके पापा नहीं है तो आप पहला ऑप्शन चूज कर लोगे, विधवा घटस्फोट। अगर आप आर्थिक और दुर्बल मतलब खंड में आते हो, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है और आप ओपन कास्ट में, ओबीसी कास्ट में हो, तो यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन चूज कर लोगे। अगर आप कास्ट में हो, कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप ऑप्शन तीसरा चूज कर लोगे। अगर आप महानगर पालिका के सफाई कर्मचारी हो तो मनपा सफाई कर्मचारी ये ऑप्शन यहाँ पे आपका स्कीम आएगा, इसको आप सिंपली यहाँ पे चूज कर लोगे। चूज करने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बाकी डिटेल आपका पहले से ही यहाँ पे शो हो जाएगा, जो मैंने रजिस्ट्रेशन करते समय डाला था। यहाँ पे देखिए पहले में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आप यहाँ पे चूज कर लोगे। उसके बाद में यहाँ पे आपका कास्ट सेलेक्ट कर लोगे, SC ST ओपन VJNT जो भी है सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको अगले में परसेंटेज डालना है। परसेंटेज डालने के बाद यहाँ पे देखिए कॉलेज स्कूल का नाम मांगा है, कॉलेज स्कूल का यहाँ पे आपको नाम फिल कर देना है। ये सभी डालने के बाद यहाँ पे नीचे फर्स्ट में नई मुंबई का कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद में पापा मम्मी बच्चे का तीनों का आधार कार्ड, मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब यहाँ पे जैसे मांगा है आप उतना अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे PDF में आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 2 जगह पे यहाँ पे डाउनलोड लिखा है, यहाँ पे मैंने गोल किया है, सर्कल किया है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और 2 फॉर्म डाउनलोड होगा, आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए पहला फॉर्म में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाएगा, यहाँ पे आपको भर लेना है। मान के चलिए आप 5वीं क्लास में दूसरे स्कूल में थे और 6वीं में अलग है, तो जो सबसे ऊपर का जो लाइन आता है यहाँ पे आपको पहले वाले स्कूल से लेना पड़ेगा, और जो 6वीं में गए हो यहाँ पे आपको नीचे वाले यहाँ पे स्टैंप लेना पड़ेगा। इस तरह से ये फॉर्म आपको भर लेना है। अगर आप एक ही स्कूल में हो तो यहाँ पे खाली नीचे ही स्कूल का आपको स्टैंप या कॉलेज का स्टैंप आपको लेना है। अगर आपने चेंज किया है तो आपको यहाँ पे दोनों कॉलेज या स्कूल का स्टैंप लेना पड़ेगा। अगर आपने चेंज नहीं किया है तो एक ही कॉलेज या स्कूल का यहाँ पे आपको स्टैंप लेना है, और इसको सिंपली आपको आसानी से भर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पे आपको आपके पापा का नाम डालना है ऊपर मी में, उसके बाद में एड्रेस डालना है, और जो भी आप स्कीम चूज किए हो स्कीम में डाल रहे हो यहाँ पे स्कीम का नाम डाल देना है, और नीचे डेट डाल के पापा का या बच्चे का सिग्नेचर यहाँ पे आपको ले लेना है, और इसको भी PDF में स्कैन करके ले लेना है। और फिर यहाँ पे देख सकते हो चूज ऑप्शन में यहाँ पे आपको अपलोड करके सेव कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको होम पे जाके एक फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है और आपका फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहे।